हम्म। Okay, so in next 30 seconds, all of you will be able to join and then you'll be able to see the lecture, and we are going to start in next 30 seconds only. Okay, so we are live right now. How many of you have joined? Please let me know in the comment section. Also, let me know about the audio and the video quality. How is the audio and the video quality? Okay. Bharat has joined here. ठीक है. Good evening, Bharat. I hope audio and the video quality is fine to you as well, Bharat. चलिए. सो यहाँ पर राजेंद्र भी ज्वाइन कर चुके हैं. गुड इवनिंग राजेंद्र. लेक्चर नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे. आप में से ही बेसिकली जो कोर्स है दैट इज सब्सक्राइब बाय मेनी स्टूडेंट्स, सो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे वर वांटिंग फॉर दिस कोर्स टू बी शिफ्टेड टू द इवनिंग टाइम. तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हालांकि it is anyway open. If you want to give your feedback concerning the time, you can definitely give. चलिए ठीक है. लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हमने? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बताइए, व्हाट डिड वी डिस्कस द लास्ट टाइम? ओके, सी लास्ट टाइम हमने जो इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस किए थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे. लेकिन हाँ, आज मैं पहले बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, लार्जली हमारा जो डिस्कशन आज होने वाला है वो वैदिक सिविलाइजेशन को लेकर रहने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अर्ली वैदिक फेज एज वेल एज द लेटर वैदिक फेज. वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा आज का. अर्ली वैदिक एज के बारे में डिस्कशन करेंगे. देन यहां पर हम जानेंगे ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस को लेकर. आर्यंस के माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. देन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, मेटीरियल लाइफ किस तरीके की थी वैदिक एरा के अंदर. ट्राइबल पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे. ट्राइब एंड फैमिली के बारे में भी डिस्कशन हम करने वाले हैं. देन विमेन की कंडीशन कैसी थी, सोशल डिवीजन एंड ऋग्वेदिक गोड्स के बारे में भी कुछ जानकारी यहां पर हासिल करेंगे. बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब ये डिस्कशन हुआ था तो भारत ने कहा था सर वैदिक एरा के अंदर तो बहुत सारी जो बुरी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जो मेल प्रैक्टिसेस थी वो शुरू हुई थी. कुछ हद तक ये स्टेटमेंट ठीक होती है, लेकिन मैंने वहां पर भी भरत को यही आंसर किया था कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अर्ली वैदिक एरा एंड द लेटर वैदिक एरा. जितनी भी ये मेल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं या फिर सोशल इविल्स आप कह सकते हैं, जैसे कि आप सती की बात करें, आप बीकेवीएस जिसको हम बकवास सिस्टम कहते हैं जिसमें 4 वर्णों के अंदर पूरे समाज को डिवाइड कर दिया जाता है, उस सिस्टम की बात करें, ये सभी चीजें जो थी आपकी, ये आपकी शुरू हुई थी कब? लेटर वैदिक पीरियड के अंदर. ठीक है, ध्यान रखिएगा. यही सभी चीजें आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. हम कुछ और एरियाज को भी डिस्कस करेंगे लाइक एग्रीकल्चर, पोट्री, आर्टिजन्स वगैरह. ये सिस्टम किस तरीके से वहां पर फल फूल रहे थे. लेकिन इससे पहले जल्दी से 5 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने नोट्स को नहीं हटाया है. हमने लास्ट टाइम किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. और यहां पर जल्दी से मुझे बताएं क्या क्या चीजें डिस्कस करेगी. 5 मिनट है हमारे पास एक्टिव रिवीजन के लिए, सो दैट टाइम बाउंड मैनर में हम अपने आज के लेक्चर के ऊपर आ पाए और फिर एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर पाए. अनुराग ज्वाइन कर चुके हैं. गुड इवनिंग अनुराग, बताइए.
क्या डिस्कस किया था हमने यहां पर, जल्दी से बताएं। राजेंद्र भी ज्वाइन कर चुके हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। पहली जो सिटी थी हड़प्पा नाम रखा गया था, याद आया आपको? ठीक है, हड़प्पा के बेसिस पे पूरी सिविलाइजेशन जो थी उसका नाम भी यहां पर रखा गया था। ठीक है, हमने मोहनजोदारो के बारे में भी पढ़ा था, और क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास डेवलप होती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इसी वजह से नाम क्या रखा गया था इसका, इसी वजह से इसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पर रखा गया था। ठीक है, कुछ मैंने आपको साइट्स भी बताई थी, याद आ रहा होगा आपको? बताइए जल्दी से क्या क्या साइट्स हमने डिस्कस करी थी यहां पर। लेट्स सी कितने लोगों को याद आता है, बताएं कौन कौन सी साइट्स हमने डिस्कस करी थी, कौन सी साइट पाकिस्तान की साइड है, कौन सी साइट हमारी साइड है, बताइए। मोहन अंकल के बारे में भरत बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अनुराग ने भी करेक्ट आंसर किया है, कालीबंगन लिखा है, राजेंद्र ने लोथल लिख दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। यही सभी चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, राइट? इसके अलावा बताइए और क्या क्या चीजें पढ़ी थी यहां पर हमने। और क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने? वेरियस हड़प्पा के फेजेस के बारे में पढ़ा था, मेच्योर हड़प्पा फेज, अर्ली हड़प्पा फेज। मैंने आपको एक यहां पर जो सील है वो भी दिखाई थी, बताइए ये सील क्या बता रही थी, कितने एनिमल्स थे इसके अंदर, इसके अंदर कितने एनिमल्स थे? इस सील के अंदर कितने एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? यूनिक एनिमल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यूनिक एनिमल्स कितने होने वाले हैं, याद आया आपको? यस, यहाँ पे 5 टाइप 6 एनिमल्स करेक्ट आंसर। अनुराग ने भी, भरत ने भी करेक्ट कर दिया, राजेंद्र ने भी करेक्ट कर दिया, बढ़िया। फिर हमने यहाँ पर वेरियस लोकेशंस देखी थी, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, देन हड़प्पा, मोहन अंकल को याद करिएगा, कालीबंगन के बारे में, लोथल आलमगीरपुर के बारे में जाना था, देसालपुर के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था हमने, देन कुछ पिक्चर्स भी देखी थी, कुछ एविडेंस देखे थे बरियल सिस्टम के, किस तरीके के बरियल सिस्टम थे, ओवल शेप के थे, रेक्टेंगुलर शेप के थे, याद आया आपको? ये सभी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। देन हमने यहाँ पर लाइवलीहुड्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। लाइवलीहुड के बारे में जब फूड हैबिट्स की बात आती है, क्या याद आता है आपको? फूड हैबिट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बताएं। फूड हैबिट को लेकर क्या याद आता है आपको? फूड हैबिट को लेकर हमने क्या पढ़ा था, किस तरीके की फूड हैबिट्स थी, लोग वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे? लोग वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे? तो मैंने आपको बताया कि फिश का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, और मीट का भी इस्तेमाल किया जाता था, ये याद रखिएगा। क्या सिर्फ औरतें ही जेवर डाला करती थी, ऑर्नामेंट्स जो थे क्या वो सिर्फ फीमेल डाला करती थी? आंसर वाज नो, मेल फीमेल दोनों ही इस तरीके से जो ऑर्नामेंट्स है उनका इस्तेमाल करते थे अम्यूजमेंट्स के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे टॉयज होते थे, और बड़े लोग जो होते थे वो गैम्बलिंग किया करते थे। ऑक्यूपेशन में हमने देखा लोग कपड़ा बनाते थे, ट्रेडिंग करते थे, कॉमर्स करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और वहां पर दे यूज टू यूज सच सील्स, इन सील्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन रिलीजन वी डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया था? देयर वाज मदर गॉडेस, सो पीपल यूज टू वर्शिप दैट मदर गॉडेस, एंड नेचुरल पावर्स जो आपकी होती थी, नेचुरल फोर्सेस जो होती थी, उनको यहाँ पर क्या किया जाता था, उनको यहां पर वर्शिप किया जाता था। सोनू तिवारी ज्वाइन कर चुके हैं, गुड इवनिंग। और यहाँ पे भरत ने करेक्ट आंसर किया है, ट्रेडिंग एग्रीकल्चर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अनुराग का भी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सोशल सर्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया था बकवास सिस्टम जो था ये आपको लेटर स्टेज पे आता हुआ दिखाई देगा, शुरू में इवन दो अगर मैं आपसे पूछूं क्या उस टाइम पर डिफरेंशिएशन या क्लास डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता था, यस और नो, क्या आंसर होगा आपका? क्लास डिफरेंस एग्जिस्ट करता था, यस और नो? आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि सिटाडल हुआ करता था और लोअर टाउन हुआ करते थे, जिससे पता चलता है कि यस क्लास डिफरेंस तो था, लेकिन हाँ सोसाइटी अभी भी 4 वर्णों में डिवाइड नहीं हुई थी, जो कि आज के लेक्चर में होने वाली है लेटर वैदिक एरा के अंदर। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देखी थी। लोअर टाउन तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको भी बंगलो मिलेगा, जब आप सर्विस को ज्वाइन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जो ऑफिसर्स हैं वो एक जगह पर रहते हैं और जो बाकी का स्टाफ होता है वो दूसरी जगह पे रहता है। ठीक है, फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन किया था। सील्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, जल्दी से बताएं। देखिए ट्रेडिंग सील्स आपकी लोथल में भी आपको मिलेंगी, डॉकयार्ड वहां पर अवेलेबल था। ठीक है, सो वैसे आपको जो ट्रेडिंग सील्स है ऑल ओवर द प्लेसेस मिली है,
दूसरी कंट्रीज की बात करें, दूसरी सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामिया में भी मिली है, इजिप्ट में भी मिली है, लेकिन हमारे यहां पे लोथल जो डॉकयार्ड आपका था वहां पर सबसे ज्यादा मिली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन यहां पर सील से आगे बढ़ते हुए लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, पहले लेफ्ट से राइट चलते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं, जिसको कहा जाता है बोस्ट्रोफेडोन, और ये लैंग्वेज को अभी डिसाइफर नहीं किया गया। इस तरीके से यहां पे सिंबल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहां पर क्या डिसाइफर किया गया? क्या आंसर होगा? नहीं, डिसाइफर यहां पर अभी नहीं किया गया। टेराकोटा टॉयज हमने देखे थे, पोट्री देखी थी, और स्टोन रेड्स जो आपका सैंडस्टोन है, इसमें जो आपका बेडेड मैन स्टैच्यू है वो देखा था। हड़प्पा एम्पायर क्यों गिरी, ये भी हमने कुछ इसके रीजंस देखे थे, जो हिस्टोरियंस बताते हैं। कुछ कहते हैं फ्लड आया, कुछ कहते हैं पेंडेमिक आया, कुछ कहते हैं ड्रॉट आया, कुछ कहते हैं आर्यन यहां पर आए। ये सब चीजें डिस्कस हमने करी थी लास्ट टाइम। अब आते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर, जहां पर हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं यूपीएससी 2022 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन किया। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दूसरे जो अभी बैचेस आने वाले हैं वो भी लाइव मिलेंगे, और रिकॉर्डेड सेशंस भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली एक मिक्स एंड मैच तरीके से आपकी तैयारी होती है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। देखिए, मॉक टेस्ट आपको मिशन यूपीएससी 2022 में मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको ये कहूंगा कि मॉक टेस्ट वीकली बेसिस पे अभी से करते हुए चलिएगा। और वो मॉक टेस्ट कैसे होने चाहिए? वो करंट अफेयर्स के भी होने चाहिए, स्टैटिक के भी होने चाहिए, और मिक्स भी होने चाहिए। ठीक है, एवरी वीक यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एग्जाम। ठीक है, वीकली बेसिस पे ये देना ही देना है, और उसे एनालाइज करना ही करना है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए, वैदिक पीरियड को माना जाता है, जिसे वैदिक एज भी कहा जाता है, कि ये पीरियड आपका था 1500 से 500 बीसी के टाइम पीरियड का। ठीक है, इट इज द पीरियड ऑफ लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज का जो पीरियड था उसे वैदिक एरा के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, ये खास तौर पे आप देखेंगे यहां पर काफी सारे स्क्रिप्चर्स निकल कर आएंगे। आपकी जो अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो यहां पर फलेगी फूलेगी, वो फ्लोरिश करना शुरू करेगी। ठीक है, यहां पर सोसाइटी किस तरीके की होगी? पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल सोसाइटी कैसे होती है बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है? बताइए, पेट्रियार्कल सोसाइटी में आपको क्या दिखाई देगा? यस, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसको कहते हैं। तो यहां पर आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई देगी। इस एरा के अंदर, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर भी मनोगमी दिखाई देगी। जो नेचर था वो कैसा था? मनोगमस नेचर था। इवन द सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, यहां पर आपको दिखाई देगा कि विमेन की रिस्पेक्ट भी करी जाती थी। स्टैचर ऑफ विमेन जो था वो यहां पर बेहतर था कंपेयर टू एनी अदर पीरियड। दूसरे किसी भी पीरियड की बात करेंगे, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर यहां पर विमेन का स्टेटस आपको बेहतर दिखाई देगा। देन चाइल्ड मैरिज जो थी वो फैशन में नहीं थी, तो चाइल्ड मैरिज यहां पर नहीं करी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा क्या मैरिज के अंदर फ्रीडम थी? क्या लगता है आपको? फ्रीडम इन मैरिज, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक कि फ्रीडम इन मैरिज दी गई होगी? बताइए, अनुराग, सोनू, क्या लगता है? भरत बताइए, कृति बताएं। सो आंसर इज यस, यहां पर फ्रीडम ऑफ मैरिज भी फैसिलिटेट किया गया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सोसाइटी किस तरीके की, अगर मैं एक वर्ड में कहूं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, आपको क्या लगता है कैसी सोसाइटी है? बताइए, बताइए अर्ली वैदिक सोसाइटी आपको कैसे लगती है? एडवांस सोसाइटी लगती है, या फिर रूडिमेंट्री सोसाइटी लगती है, काफी पुराने विचारों की सोसाइटी लगती है, नए विचारों की सोसाइटी लगती है? सी, आपको ये काफी नए विचारों की सोसाइटी लगेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर अनुराग पूछे सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। सी, इसके अंदर जो आपकी एनसीईआरटीज हैं डेफिनेटली उसके अंदर हमने तो वहीं से लिया है, लेकिन हाँ काफी सारे स्क्रिप्चर जो हैं उनको डिसाइफर किया गया। स्क्रिप्चर्स को जो उस टाइम पर लिखे गए थे उनको पढ़ा गया, उनको ट्रांसलेट किया गया, तब जाके समझ में आया। जो वैदिक सिविलाइजेशन है इस टाइम पर आपको समझ में आएगा। काफी सारे वेदास लिखे गए, ठीक है, लेटर स्टेज में उपनिषद वगैरह लिखे गए। उनको जब डिसाइफर किया, उनको जब पढ़ा, उनको जब समझा, उनके अंदर से ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके यहां पर स्क्रिप्चर्स ही हैं। चलिए, यहां पर जो मैरिज है उसकी फ्रीडम भी यहां पर लोगों को दी गई थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके स्क्रिप्चर्स के अंदर ही अलग अलग टाइप के विवाह जो है वो मेंशन किए गए, लेकिन वो हम यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशियोलॉजी का इशू हो जाता है। बेसिक यूनिट यहां पर क्या थी? बेसिक यूनिट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वाज द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जिसको कि कहा जाता था ग्रह, गृह कहा जाता था। ठीक है, हुज हेड वॉज कॉल्ड कुल्प।
हेड को क्या कहा जाता था? कुल्पा। यहां पर ग्रह जो है वो क्या है? आपकी बेसिक सोसाइटी, और कुल्पा क्या है? हेड ऑफ द सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो है उसमें ग्रह कहा जाता था, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और उसके हेड को क्या कहा जाता था? कुल्प कहा जाता था। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए, अर्ली वैदिक एज, द एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा। आपको ये चीज ध्यान में आई होगी। चलिए श्रीपुरी ज्वाइन कर चुके हैं यहां पर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस कहता है कि जब आर्यंस ने एंटर करना शुरू किया, ठीक है, देखिए अगर ये आपका मैप है, ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट लाइक वेरी रफ मैनर, काफी रफ ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो यहां से जो आर्यंस ने एंटर किया, कहा जाता है कि सदर्न रशिया से आर्यंस आए थे। तो ऑलरेडी जो यहां पे इंडिजिनस लोग थे उनको इन्होंने क्या किया? साउथ डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे काफी ज्यादा फाइटिंग भी हुई, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बैटल्स भी हुई यहां पर, और उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उनको सदर्न डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया। अर्ली वैदिक एज, द एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा हम पढ़ रहे हैं। आर्यंस जो है माना जाता है कि 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम है, इस टाइम पर आए थे, और ये अर्ली वैदिक फेज माना जाता है, पीरियड ऑफ ऋग्वेदा माना जाता है इसे। वैदिक सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल, पैट्रीनियल टाइप की सोसाइटी थी आपकी। इंडो आर्यंस जब यहां पर आए तो कहा जाता था कि जो इंडिजिनस लोग थे उनको वो कहते थे दासा या दास्यु, ये कहा जाता था। और इन्होंने क्या किया? यहां पर बैटल्स हुई, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, और क्या किया? इंडिजिनस लोगों को सदर्न डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया। नाउ ओरिजिनल होम ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस, वैसे मैंने बताया, क्या मुझे कोई बता सकता है ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस क्या था? ओके राजेंद्र, नोटेड योर पॉइंट। बताइए क्या लगता है आपको? आर्यंस अपनी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के लिए जाना जाते थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वो बोला करते थे। माना जाता है सेंट्रल एशिया, साउथ रशिया से, इसी किसी रीजन से उनकी एंट्री भारत में हुई। ठीक है, यहां पर शुरू में जो सोसाइटी थी मेनली पैस्चुरल थी, मतलब लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन करते थे, और इस तरीके से सोसाइटी को चलाया जा रहा था। नाउ हॉर्सेस, जो अभी तक कहा गया था कि हॉर्सेस पता नहीं पाए गए या नहीं पाए गए, पुराने टाइम में हॉर्सेस प्लेड मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ आर्यंस, क्योंकि यहां पर जो बैटल्स करी जाएंगी उसके अंदर क्या किया जाएगा? इनके अंदर जो आपके हॉर्सेस हैं, उनका ही रथ जो होते थे उनका ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद जो है आपका अर्लीस्ट टेक्स्ट है जहां से काफी सारी चीजें हमें पता चली है, जैसे कि अभी पूछा भी जा रहा था, जैसे अनुराग पूछ रहे थे ना कि सोर्स क्या है, तो ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उसमें काफी सारी चीजें आपकी लिखी है, जिसमें से जो भी चीजें वैलिडेट हुई हैं वो आपकी एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए ये आपकी एंट्री होती है सदर्न रशिया से और आपके सेंट्रल एशिया से आर्यंस की यहां पर। ठीक है, आर्यंस माइग्रेटेड इनटू इंडिया इन सेवरल वेव्स। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आए, एक ही बारी में सारे चले आए यहां पर, नहीं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलग अलग वेव्स में, पहले कुछ लोग आए, पहले कुछ हजार लोग आए, फिर कुछ हजार लोग आए, इस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग वेव्स में उन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री करी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या किया? जो इंडिजिनस लोग थे उनको साउथ डायरेक्शन के अंदर फोर्स करना शुरू किया। अब देखिए, जो लोग इंडिजिनसली पहले से रह रहे हैं, आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से नीचे की तरफ, मतलब सदर्न डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? या फिर वो किसी न किसी तरीके से अपोजिशन पेश करेंगे? क्या लगता है आपको? आर्यंस का सामना करेंगे या उनसे डर के नीचे चले जाएंगे? देखिए, आर्यंस वर्सेस ट्राइबल्स की काफी सारी लड़ाई हुई, आर्यंस वर्सेस आर्यंस की भी काफी लड़ाई हुई, एंड आर्यंस वर्सेस प्री आर्यंस की भी काफी लड़ाई हुई। ठीक है, देवर वेरियस बैटल्स, जिसमें से एक सबसे फेमस बैटल है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स इज द मोस्ट फेमस बैटल। इट इज अ बैटल फर्स्ट अलूडेड इन द बुक 7, जो ऋग्वेदा लिखा गया उसकी बुक नंबर 7 के अंदर इसका जिक्र है। ठीक है, इट वॉज अ बैटल बिटवीन किंग भरत। किंग भरत जो थे, जो हमारे यहां पर बैच के अंदर भी भरत भाई साहब बैठे हैं, तो किंग भरत एक साइड थे और दूसरी तरफ थी काफी सारे ट्राइबल किंग्स। लेकिन किंग भरत जो थे उन्होंने अकेले ही क्या किया? सारे किंग्स को, ट्राइबल किंग्स को यहां पे डिफीट किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी कुरु एम्पायर जो थी उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है,
चलिए, तो ये तो हो गई बात कि किस तरीके से आर्यंस का आगमन होता है, हाउ दे एक्चुअली एंटर्ड। देखिए अगेन दिस इज वन ऑफ द थियरीज। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आर्यंस शुरू से ही भारत के अंदर थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बाहर से आए थे। जो लोग कहते हैं कि बाहर से आए थे, उनके हिसाब से यहां पर हमने पढ़ लिया, उन हिस्टोरियंस के हिसाब से कि हाउ डिड दे एंटर। नाउ मेटीरियल लाइफ, क्या लगता है पोट्री होगी यहां पर? मेटीरियल लाइफ के अंदर पोट्री यहां पर लिखा ही है। आपको क्या लगता है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस टाइम पर? सी एग्रीकल्चर जो है वो काफी ज्यादा यहां पर फल फूल रहा था, फैल रहा था। तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा? उसी से रिलेटेड चीजें यहां पर आपको दिखने वाली थी। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे प्लाउ शेयर हो गया, अलग अलग इक्विपमेंट्स हो गए जिसके थ्रू एग्रीकल्चर किया जाता है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर ऋग्वेदा तो ये भी मेंशन करता है कि यहां पर काफी अलग अलग तरीके के आर्टिजन्स हुए। तो हमारी जो पुरानी स्क्रिप्चर्स है वो बताते हैं कि इस टाइम पर कारपेंटर्स भी हुए, इस टाइम पर चैरियट मेकर्स, चैरियट बनाने वाले लोग भी थे, इस टाइम पर लेदर मेकर, लेदर वर्कर वो लोग भी थे, इस टाइम पर पोटर्स वो भी थे, और इस टाइम पर वीवर्स भी थे। तो ये सभी प्रोफेशंस के बारे में ना ऋग्वेदा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ऋग्वेदा के अंदर एक भगवानपुरा करके साइट है जो हरियाणा से एक्सकवेट करी गई है, और पंजाब से भी दो तीन साइट जो है वो एक्सकवेट करी है, उसके बारे में भी मतलब इंफॉर्मेशन कुछ कुछ मिलती है। और वहां पर भी पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री जो है वो पाई जाती थी, वो बनाई जाती थी, उसके बारे में भी पता चलता है। तो बेसिकली यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में भी जिक्र किया है और आर्टिसन के बारे में भी जिक्र किया है। इस टाइम पर लोग पोट्री का भी इस्तेमाल करते थे, और कारपेंटर का काम, चैरियट बनाने का, लेदर वर्कर, पोट्री या फिर वीवर्स, ये सभी लोग यहां पर पाए जाते थे। नाउ अब ट्राइबल कल्चर किस तरीके से यहां पर बन रहा था? एक चीज पूछी है भरत ने, रिलीजियस आइडल्स। देखिए अगर आपको याद हो रिलीजियस आइडल्स, भरत हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक रिलीजियस आइडल आपको मिला था, क्या नाम था? मदर गॉडेस। ठीक है, तो वो चीज तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मदर गॉडेस की जो फिगर है वो तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम उससे भी आगे, उससे भी एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। नाउ यहां पर ट्राइबल पॉलिटी पे आते हैं। तो ट्राइबल चीफ एट द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, और जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे उनको कहा जाता था क्या? राजन। राजन उनको एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड ये भी बताता है, और ऋग्वेदा ये भी बताता है कि जो किंग हुआ करते थे उनकी जो पोजीशन थी वो किस तरीके की थी? वो हेरिडिटरी की थी। मतलब जो किंग है उनके जो बेटे होंगे वो क्या बनेंगे? वो किंग बनेंगे आगे जाके। तो आगे जाते प्रिंस जो है वो किंग बनेंगे, किंग के बेटे जो होंगे फिर फर्दर किंग बनेंगे। तो ये पूरा हेरिडिटरी जो रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, नाउ लेकिन कुछ जगहों पर ट्राइबल्स के अंदर देखा गया है कि किंग को इलेक्ट भी किया जाता था। कुछ एरियाज के अंदर ये भी सबूत मिले हैं कि किंग जो है उनको इलेक्शन के थ्रू भी चूज किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? समिति हुआ करती थी। एक समिति क्या थी? एक असेंबली बैठा करती थी। वो देखते थे कि सबसे सही व्यक्ति कौन रहेगा, सबसे अप्रोप्रिएट व्यक्ति कौन रहेगा, अगर हम यहां पर उसको किंग बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, सेवरल ट्राइबल और क्लैन बेस्ड असेंबलीज यहां पर बनाई जाती थी, जैसे सभा हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी, विधाता हुआ करती थी, जना हुआ करती थी। ये सभी ऋग्वेदा के अंदर मेंशन करे गए। मतलब समिति तो है ही है, लेकिन समिति के अलावा सभा भी है, सभा के अलावा विधाता भी है, और एक जना भी है। तो अलग अलग तरीके की असेंबली अलग अलग रीजंस की वजह से बनाई जाती थी, जिसके अंदर से जो ये सभा और विधाता है इसके अंदर विमेन ये भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, विमेन अटेंडेड सभा विधाता इन द ऋग्वैदिक टाइम। सो यू कैन अंडरस्टैंड जो विमेन का स्टेचर है वो यहां पर कितना बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि उनको यहां पर अटेंड करने दी जा रही है सभा, और उनको अपने विचार व्यक्त करने दिए जा रहे हैं, जो आगे जाके आपको लेटर वैदिक एरा में पता चलेगा कि वो चीज नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, जैसे कि मैंने आपको बीच में बताई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कुलपा कौन था? बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी बताइए। कुलपा ग्रह जो है वो तो आपकी यूनिट हो गई, फैमिली की यूनिट हो गई, बेसिक यूनिट। कुलपा इज द हेडमैन, जो उस फैमिली के हेड होंगे यहां पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए ट्राइब एंड फैमिली को देख लेते हैं। देखिए सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किनशिप, किनशिप जो है आपकी मींस फैमिली। ये फैमिली जो है ना पूरे सोशल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बेस माना जाता था। ठीक है, और यहां पर मैन अपने आप को, जो भी व्यक्ति होता था, अपनी क्लैन से
आइडेंटिफाई करता था। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हमारी क्लैन क्या है, हम बेसिकली अपनी कंट्री से, इंडिया से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। उस टाइम पर लोग अपनी क्लैन से बिलोंग करते थे और उन्हीं से अपनी लॉयलिटी किसको देते थे, लॉयलिटी अपनी अपनी ट्राइब को देते थे और उन्हीं से ही एसोसिएट रहते थे। क्यों, आप कहेंगे देश से क्यों नहीं, क्योंकि देश का कॉन्सेप्ट अभी तक आया ही नहीं था। ठीक है, वैसे सोनू तिवारी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, कुल्पा लिखा है, कुल्पा इज द हेड, अनुराग का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर आप देखेंगे लॉयलिटी किसको दी जाएगी, हम लोग अपनी लॉयलिटी किसको देते हैं, बताइए, सोनू बताया, राजेंद्र आप भी बताइए। वी गिव आर लॉयलिटी टू आर कंट्री, हम अपने देश को देते हैं। ठीक है, उस टाइम पर क्योंकि देश का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता था, छोटी छोटी किंगडम, छोटी छोटी ट्राइब जिसको कि जना भी कहा जाता था, और इवन जो ट्राइब्स हैं इनको विज भी कहा जाता था। ठीक है, पीपल गेव देयर प्राइमरली लॉयलिटी टू ट्राइब जिसको कि जना भी कहा जाता था। ठीक है, तो उनके लिए उनकी कंट्री क्या हुई, ये विजी उनकी कंट्री है, उनकी ट्राइब उनकी कंट्री है, उनका जना उनकी कंट्री है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारी कंट्री क्या है, हमारा जो देश है। ठीक है, फैमिली वॉज अ वेरी लार्ज जॉइंट यूनिट, पेट्रियार्कल फैमिली अभी भी चल रही थी और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो था वो आ चुका था। ठीक है, वैसे तो यहां पर पॉलीएंड्री के कुछ ज्यादा चांसेस आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगह पर आपको पॉलीएंड्री जो है वो भी दिखाई देगी। जब मैं कहता हूं पॉलीएंड्री, इसका क्या मतलब है इस शब्द का, वैसे सोशियोलॉजिकल वर्ड है ये। पॉलीएंड्री के वैसे आपको कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं मिलते, लेकिन कुछ जगह पर इसके भी आपको कुछ कुछ रेमिनेंस, कुछ कुछ एविडेंस मिलते हैं। पॉलीएंड्री होता है व्हेन वन वुमेन मैरी मल्टीपल मैन। ठीक है, पॉली मींस मल्टीपल, एंड्री आपका मेल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो द प्रैक्टिस और कस्टम वेयर वुमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम, जहां पर जो महिला है वो एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करती है, वो आपका पॉलीएंड्री कहलाता है। नाउ यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर, क्योंकि देखिए आज के टाइम में पॉलीएंड्री तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करता है, पॉलीगमी जिसमें एक आदमी जो है वो मल्टीपल विमेन से शादी करे, वो कुछ कुछ जगहों पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो स्टेटस ऑफ विमेन जो है उनको फ्रीडम है मैरिज करने का, उनको सभा समिति में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिल रहा है। तो स्टेटस ऑफ विमेन इज मच बेटर एज कंपेयर टू अदर टाइम्स। कंडीशन ऑफ विमेन कैसी थी, क्या चाइल्ड मैरिज था, बताइए, चाइल्ड मैरिज, क्या चाइल्ड मैरिज थी, बताइए जल्दी से। मैरिजेबल एज जो ऋग्वेदा के अंदर बताई है वो है 16 to 17। ठीक है, क्या असेंबली में विमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बताइए, क्या लगता है आपको, विडो रीमैरिज कर सकती है, बताइए। द्रौपदी वॉज अलाउड विद मच रेजिस्टेंस, अनुराग ने लिखा है, पॉलीएंट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए चाइल्ड मैरिज नहीं दिखेगी, 16 to 17 एज उस टाइम के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी, असेंबली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। विडो रीमैरिज अलाउड थी इन द मैनर कि अगर मान लीजिए अगर एक भाई है, बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ होगी वो छोटे भाई से शादी कर लेगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो था वो वहां पर एग्जिस्ट करता था। नाउ सोशल डिवीजन की बात करते हैं यहां पर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। Factor which contributed most to the creation of social division was the conquest of indigenous inhabitants by the Aryans। यहां पर अलग अलग थियरीज अलग अलग लोगों को जिम्मेदार मानती है, लेकिन हाँ लेटर स्टेज पे चलते चलते आपको दिखाई देगा कि सोसाइटी चार पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। अर्ली वैदिक एज में नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे वैदिक एज आगे बढ़ेगी आपको दिखाई देगा कि सोशल डिवीजन आपका शुरू होगा, जो हम आज के लेक्चर में ही देखेंगे। नाउ इस टाइम पर जो रिलीजन था वो किस तरीके का था, जो सुपर नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको यहां पर क्या किया जाता था, रिलीजन के तौर पे पूजा जाता था। जैसे कि इंद्र वरुण जो आपके ब्रेकर ऑफ फोर्स हैं, इनकी पूजा करी जाती थी। अग्नि को भगवान माना जाता था, गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ वाटर ओशन, सोम गॉड ऑफ प्लांट्स इंटॉक्सिकेंट्स, मरुत गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड अदिति represented the appearance of dawn, तो सूरज जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको ज्यादा पूजा जाता था यहां पर। ठीक है, नाउ लेटर वैदिक फेस, अब यहां से पूरा डाउनफॉल आपको शुरू होता हुआ दिखाई देगा। जितने भी कस्टम्स मिस कस्टम्स में बदलेंगे, जो भी प्रैक्टिसेस मेल प्रैक्टिसेस में बदलेंगी, और जितनी सोशल अच्छी चीजें वो करती थी वो जो सोशल इविल में बदलेंगी, जिसके बारे में भारत ने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, वो अभी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आफ्टर द 12th century BC ऋग्वेदा हैड टेकन इट्स फाइनल फॉर्म इन द वैदिक सोसाइटी, जो कि कुरु पंचाल रीजन जो था वो यहां पर शुरू होगा। और यहां पे सिर्फ कुरु पंचाली इंडो आर्यन में नहीं काउंट होंगे, दूसरे भी काफी सारे लोग थे जो इस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन लेटर वैदिक एरा में देखिए, जो 1100 से 500 BC का टाइम था, अब अच्छा टाइम जा चुका है, बुरा टाइम यहां पर शुरू हुआ है। यहां पर आपको दिखाई देगा धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां डेवलप हुई थी,
धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है वो इस एरिया में भी आएगा, जो गेंजेटिक बेसिन वाला एरिया है। ठीक है, यहां पर संहिताज आने लगेंगी। ठीक है, यहां पर लेटर संहिताज जो है वो नए नए चीजें, यहां पे नए नए स्क्रिप्चर्स जो है वो लिखे जाने लगेंगे, और कहीं ना कहीं वहां पर ब्राह्मण्स का रोल जब ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली जाएंगी स्क्रिप्चर्स के अंदर जो प्रैक्टिसेस कहीं से भी रैशनल आपको नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट फेज हमने देखा 950 बीसी के आसपास, ये आपको सरस्वती के बैंक्स पे आपको दिखाई देगा, कुरुक्षेत्र रीजन, पांचाल हस्तिनापुर वाला रीजन। सेकेंड फेज जो 600 बीसी का है, ये आपको जो ईस्टर्न यूपी में कौशला रीजन है और विदेहा नॉर्थ बिहार का रीजन है, यहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसे वन बाय वन, सोसाइटी किस तरीके से थी वहां पर, लेकिन उससे पहले पेंटेड ग्रेवेयर आयरन फेस कल्चर। यहां पर इस टाइम तक आते आते आपको आयरन का इस्तेमाल, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्यंस जो थे वो जो आपका ब्रोंज एज आयरन एज वाला टाइम था वहां पर ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पर ये ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। आयरन एक्स का इस्तेमाल किया गया और इसके थ्रू काफी सारे जंगलों को साफ किया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, गेंजेटिक बेसिन जो थी जहां पर काफी सारे जंगल थे, उन जंगलों को साफ करते हुए यहां पर रहने की जगह बनाई गई, जिसको हम आज भी सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया मानते हैं। जो आपका यूपी वाला रीजन है, उत्तराखंड से लेकर यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक, ये आपकी जो गंगा बेसिन है, ये आपका मोस्ट फर्टाइल एरिया माना जाता है। ठीक है, चलिए इस टाइम पर क्या आर्टिजन थे, तो यहां पे वैदिक पीपल वर फेमिलियर विद कॉपर, कॉपर का यूज करके अलग अलग तरीके से चीजें बनाई जाती थी। यहां पर पेंटेड ग्रेवियर, पोट्री भी बनाई जाती थी। यहां पर वीविंग का काम भी किया जाता था। ठीक है, यहां पर लेदर वर्क भी किया जाता था। ठीक है, कारपेंट्री का काम भी लोगों को आता था। एग्रीकल्चर एरिया में अब नए तरीके के टूल्स आ चुके थे। ठीक है, सो ये एक एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रही थी। लेटर वैदिक पीपल ने पहले की तरह, बार्ली तो पहले भी मिलता था तो बार्ली को कंटिन्यू रखा, लेकिन यहां पर राइस को भी वो ले आए, वीट भी यहां पर उन्होंने कंटिन्यू रखा, तो वीट को भी उगा रहे थे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ वैदिक पीपल केम टू बी एक्वेंटेड विद द राइस इन द रीजन ऑफ दौब। यहां पर राइस जो है इसको कहा जाता था व्रीही। ठीक है, इवन दो आपको वीट और बार्ली के एविडेंसेस पहले भी मिले हैं, वीट और बार्ली के एविडेंसेस आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिले हैं, लेकिन जो राइस था पहली बार यहां पर जो यहां पे वैदिक पीपल थे उनको देखने को मिला था, इसकी खेती जो थी वो करनी शुरू करी गई थी। पोट्री, देखिए यहां पर बहुत अलग अलग तरीके की पोट्री आपको दिखाई देंगी। अभी तक हम सिर्फ एक या दो पेंटेड ग्रेवेयर टाइप की पोट्री देख रहे थे, लेकिन यहां पर आपको अलग अलग तरीके की पोट्री जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड रेड वेयर उसको कहा जाता था। देन आपको ब्लैक स्लिप्ड वेयर दिखाई देगी, जो बिल्कुल उसको चिकना कर दिया जाता था, बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता था। फिर पेंटेड ग्रे वेयर तो पहले से चल रही थी। ठीक है, और पेंटेड रेड भी आ गई थी। तो जितना एडवांस जा रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही थी, नए नए कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। और यहां पर आपको जो लोकेशन है, यहां पे मैप के ऊपर देखिएगा, यहां पे लिखा है पेंटेड ग्रेवेयर, आपको कहां कहां पे दिखाई देगा, तो रोपड़ है, अगर आप देखेंगे नीचे आपको भगवानपुरा हरियाणा वाले एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, दिस रीजन, पानीपत अगेन इन हरियाणा, फिर हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, कोशाम्बी है, बरनावा है, बैरात है। ये इंपॉर्टेंट रीजन थे जहां पे बहुत ज्यादा हमें पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री के जो नमूने हैं, कुछ एक्सकवेशन करने के बाद जो उसके रेमिनेंस है, जो एविडेंसेस है वो मिले। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए समिति हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी, विदाता हुआ करती थी। ठीक है, और विदाता में क्या होता था, विदाता में विमेन को पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एरा में आते आते विदाता जो एक तरीके की असेंबली हुआ करती थी, ये पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गई, डिसअपियर हो गई। ठीक है, अर्ली वैदिक एरा में ये एग्जिस्ट करती थी, इसमें विमेन भी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन लेटर वैदिक तक आते आते ये खत्म हो गई। ठीक है, नाउ पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, रॉयल पावर जो थी वो यहां पर इंक्रीज हो गई। पहले क्या होता था, देखिए जब असेंबली एग्जिस्ट करती है, मतलब असेंबली में कौन होंगे, मल्टीपल लोग होंगे, तो जो किंग होगा उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असेंबली की पावर ज्यादा होगी। जैसे आज के टाइम में भी क्या है, पार्लियामेंट की पावर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है।
ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट डिसाइड करती है क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन दो मेजोरिटी मैं समझ सकता हूं कि सरकार के पास है तो चीजें उनके हिसाब से होती है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट इज मच पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर भी यही चीज थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा था, क्योंकि अब किंग की पावर जो थी वो पार्लियामेंट से ज्यादा होती जा रही थी। मतलब जो असेंबलीज हुआ करती थी जिसमें मल्टीपल लोग हुआ करते थे, काफी ज्ञानी लोग होते थे, उनसे ज्यादा होती जा रही थी, और जिसकी वजह से किंग चाहते तो किसी भी असेंबली को खत्म कर सकते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ यहां पर नेचर ऑफ सभा और समिति क्या बदला जाएगा राजा के द्वारा? बिल्कुल, क्योंकि राजा ये चाहेगा कि उसकी पावर अल्टीमेट हो। ठीक है, राजा चाहेगा कि उसकी पावर अल्टीमेट हो, उसको किसी भी सभा समिति के आगे ना जाना पड़े। तो उसने धीरे धीरे इनकी पावर को खत्म करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने ही लोगों को इसके अंदर बिठाना शुरू किया। ठीक है, क्या विमेन का स्टेटस पहले जैसा था? नहीं, विमेन की तो जहां पर पार्टिसिपेशन होता था वो चीज ही खत्म कर दी गई, और बाकी जगहों पर भी उनको यहां पर डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेटेड टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। अब तक राष्ट्र जो था वो शब्द नहीं अपीयर होता था, पहली बार, जैसे हम भारत राष्ट्र कहते हैं ना, उस तरीके से राष्ट्र शब्द जो था वो पहली बार यहां पर इस्तेमाल किया गया। ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द चीफ और द किंग अपीयर इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ जगहों पे ट्राइबल लोग जो होते थे अपने सरदार को चुना करते थे, सिलेक्ट किया करते थे, वोट किया करते थे। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ कुछ वैसे एविडेंसेस हमें कुछ जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन लेटर वैदिक में आपको दिखाई देगा किंग विल बिकम मोर पावरफुल, और धीरे धीरे असेंबलीज का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि किंग काफी ज्यादा पावरफुल है तो किंग से एसोसिएटेड चीजें भी आपको दिखाई देंगी, जैसे कि अश्वमेधा। अश्वमेधा एक कॉन्सेप्ट होता है, यह आपको यहां पर दिखाई देगा। इसमें क्या होता है बताइए, अश्वमेधा में क्या होता है बताएं। देखिए, देयर इज किंग ए, रादर ऐसे करिए जैसे किंग भरत है, भरत का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देयर इज किंग ए, किंग बी, किंग सी। अश्वमेधा के अंदर क्या होगा कि किंग भरत चाहते हैं कि मेरी एम्पायर सिर्फ इतनी ना रहे, मेरे को ये पूरी एम्पायर चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर किंग भरत को इसके लिए करना पड़ेगा काम। उसके अंदर क्या होता था, जो भी राजा इस तरीके की एस्पिरेशन रखता था उनको एक हॉर्स को छोड़ना पड़ता था, और वो हॉर्स क्या होगा, ए की टेरिटरी में से जाएगा, बी की टेरिटरी में से जाएगा। अगर ये राजा घोड़े को पास करने देता है जो कि किंग भरत के द्वारा छोड़ा गया, इट मींस वो किंग भरत की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। अगर वो राजा इस घोड़े को पास नहीं होने देता, रोक लेता है, इट मींस ही इज चैलेंजिंग किंग भरत, वो किंग भरत को चैलेंज कर रहा है। मान लीजिए बी ने भी नहीं रोका, बी ने भी कहा नहीं यार किंग भरत का घोड़ा है, इनसे कौन पंगा ले, जाने दो। लेकिन सी ने कहा नहीं, मैं किंग भरत की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। किंग भरत कहते हैं आ जाओ फिर लड़ते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो अश्वमेधा इस तरीके से कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म था, जिसमें दूसरे व्यक्ति की जो टेरिटरी होती थी, दूसरे राजा की जो टेरिटरी होती थी, उसके ऊपर अपना अधिकार जो था वो जमाया जाता था। ठीक है, चलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया लेटर वैदिक पीरियड वो पीरियड है जब आपको बकवास सिस्टम आता हुआ दिखाई देगा। बकवास सिस्टम का क्या मतलब था, बी के वी एस, बी के वी एस मिलकर क्या बनाते हैं, बकवास। बकवास मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, सो ये बकवास सिस्टम जो था वो आपको इसी एरिया में आता हुआ दिखाई देगा, इसी एरा के अंदर आपको ये दिखाई देगा। साथ ही साथ एक और यहां पर नेगेटिव चीज होती है, और वो है कि इससे पहले भगवान को तो पहले भी पूजा जाता था, लेकिन वो काफी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता था। लेकिन अभी क्या था, रिचुअलिज्म काफी ज्यादा हो गया, लोगों का जो इंटरेस्ट था वो सैक्रिफाइसेस के अंदर ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो यहां पर ऋग वैदिक गॉड, यहां पे इंदिरा थे, अग्नि थे, उनकी इंपॉर्टेंस हो गई कम। ऑन द अदर हैंड प्रजापति द क्रिएटर केम टू ऑक्यूपाई अ सुप्रीम पोजीशन। तो यहां पे जो मेन गॉड थे वो कौन थे, प्रजापति। और ज्यादा फोकस किसके ऊपर था, ज्यादा फोकस था, यस ज्यादा फोकस था एनिमल सेक्रीफाइस हो गया या सेक्रीफाइस हो गया, इनके ऊपर ज्यादा आपको फोकस देखने को मिला। प्रजापति मेन गॉड निकल कर आए। रुद्रा, रुद्रा कौन थे, रुद्रा द गॉड ऑफ एनिमल, ही ऑल्सो बिकेम एन इंपॉर्टेंट फिगर। लेटर वैदिक एरा के अंदर ये जो दो गॉड थे इनके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा था। पुशान करके भी एक गॉड निकले। ठीक है, कहा जाता है पुशान हु वाज सपोज्ड टू लुक आफ्टर कैटल केम टू बी रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रा, क्योंकि अब सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है चार वर्णों के अंदर। तो कहा जाता था कि जो
शूद्रास है उन वो कुषाण गॉड जो थे उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी, अभी हम कंक्लूड करेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड अगर आप देखा जाए, सोसाइटी जो थी, अगर हम यहां पे बात करें वैदिक एरा की, ये अर्ली वैदिक हो गया, ये लेटर वैदिक हो गया, ये हो गया सोसाइटी का एक ग्रोथ जो होता है। सोसाइटी इस तरीके से जा रही थी, ठीक है, इंप्रूव करते करते, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड आते ही एक डाउनफॉल जो था वो यहां पर आपको दिखाई देता है। तो इंप्रूवमेंट हो रहा था सोसाइटी में, अच्छी चीजें आ रही थी, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होता है, लेटर वैदिक पीरियड में आपको यहां पर एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे ऋग्वेदा के अंदर भी काफी सारे मंडल्स हैं, काफी सारी बुक्स हैं, उनके अंदर भी काफी सारी इन चीजों के बारे में बताया, जैसे कि यहां पर आप सोर्स के बारे में भी बात कर रहे थे। खैर, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यहां पर वैदिक पीरियड के बारे में, सो दैट हम आगे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर पाए। नाउ, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में शुरू में हमने डिस्कस किया, और यहां पर सोसाइटी जल्दी से मुझे बताएं किस तरीके की सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल थी, मोनोगमस थी, चाइल्ड मैरिज था या नहीं था, मैरिज की फ्रीडम थी या नहीं थी, ग्रह क्या होता था, कुल्प क्या होता था, बताइए क्या लगता है आपको। आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। आई एम गोइंग टू रीड ऑल द थिंग्स, जो आप लिखेंगे मैं उसे पढ़ूंगा यहां पर। हम्म, थोड़ा सा अनुराग आपको भी, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव कंसर्निंग द ग्राफ एंड एवरीथिंग विद इन द एग्जामिनेशन। चलिए ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पैट्रियार्कल लिखा है, बिल्कुल ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी आपकी, चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं थी, फैशन में नहीं थी। क्या विडोरी मैरिज अलाउड थी? यस, विडोरी मैरिज अलाउड थी। मोनोगमस थी लार्जली, और ग्रह और कुल्पा का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। फिर यहां पे देखा गया कि आर्यंस आए। यस, आर्यंस आए। कहां से आए आर्यंस, बताइए। आर्यंस आपके आते हैं सेंट्रल एशिया से और साउथ सदर्न रशिया से। ठीक है, दासा दासियूस जो है उनको सदर्न डायरेक्शन के अंदर फोर्सफुली डाला जाता है। फिर यहां पे मैंने आपको किंग भरत के बारे में भी बताया था। किंग भरत किस चीज के लिए फेमस थे? उन्होंने यहां पर लड़ी थी द वॉर ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, तो 10 किंग्स की वॉर के अंदर उन्होंने काफी सारे ट्राइबल किंग्स जो थे उनको हराया था, और उसके बाद अपना कुरु एम्पायर जो था वो यहां पर शुरू किया था। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया, ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बैटल ऑफ 10 किंग्स हमने देखा। ऋग्वेदा के अंदर इसमें मेंशन किया गया है। मेटीरियल लाइफ किस तरीके की थी? एग्रीकल्चर था, आर्टिजन्स थे, कारपेंटर्स, चैरियट मेकर्स, लेदर वर्कर्स, पोर्टर्स एग्जिस्ट किया करते थे। तो ये सभी जो उस टाइम पर आप कह सकते हैं धंधे चल रहे थे। फिर ट्राइबल पॉलिटी की बात करते हैं। सो हाउ वाज द ट्राइबल पॉलिटी? क्या लगता है आपको, किंग को कैसे चूज किया जाता था? कितनी तरीके की सभाएं होती थी, बताइए। बैटल ऑफ 10 किंग्स उन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। श्री पोई ने सेंट्रल एशिया लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है आपका भी आंसर। राजेंद्र ने साउथ सेंट्रल एशिया लिखा है, सदर्न रशिया एंड सेंट्रल एशिया, बिल्कुल करेक्ट है राजेंद्र आपका आंसर। बाकी बताइए आगे क्या लगता है आपको। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन हुआ करता था, बिल्कुल ठीक है। यहां पर सभा और विधाता हुआ करते थे जिसके अंदर विमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। ठीक है, यहां पर वैसे किंग जो है उनकी पोजीशन हेरिडिटरी थी, लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज में देखा गया कि उनको इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर दिया है अनुराग ने, और सोनू ने भी करेक्ट आंसर दिया है। इसके बाद ट्राइब एंड फैमिली के बारे में देखा। ट्राइब को दो अलग नामों से जाना जाता था। कौन से दो नाम थे वो? दो और नाम कौन से थे? ट्राइब्स के जो दो और नाम हैं वो बताइएगा। समटाइम्स इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है सोनू, करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर चना और विज, उनके लिए उनकी कंट्री क्या थी? उनके लिए उनकी ट्राइब, उनकी लॉयलिटी का एक एरिया था, और जना और विज करके उनको पुकारा जाता था। विमेन की कंडीशन बेहतर थी, हमने देखा असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते थे, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, और मैरिज की जो एज थी वो भी 16 to 17 रखी गई थी। वेरियस टाइप्स के गॉड मैंने आपको बताए थे। प्लांट गॉड कौन से थे बताइए, बिना देखे बताएं। मैं इतना आपको ट्रांजिशन पे लेके जाता हूं, जिसमें हमने ट्रांजिशन किया है कि अर्ली वैदिक से आप लेटर वैदिक की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यहां पर हमने देखा जो गेंजेटिक बेसिन है, यहां पर गेंजेटिक बेसिन में डेवलपमेंट जो है वो होना यहां पर शुरू होगा। लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी इसके बारे में जिक्र किया है। और फिर हमने देखा यहां पर आपको अलग अलग तरीके की पोर्ट्रीज दिखाई देंगी। आयरन एक्स जो है वो दिखाई देगी। आर्टिजन जो है वो यहां पर अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे, पोर्ट्री बनाने वाले, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, कारपेंटर्स।
एग्रीकल्चर आपको दिखाई देगा। पहले तो बार्ली और वीट हुआ करता था, अब आपको राइस, जिसको व्रीही कहा जाता है, वो भी दिखाई देगा और नए नए टूल्स भी दिखाई देंगे। सोमा आंसर दिया है, शिपुई ने, सोनू ने, अनुराग ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हमने पोट्री के बारे में डिस्कशन किया था, अलग अलग तरीके की 4 तरीके की पोट्रीज आपको दिखाई देगी और उनकी लोकेशन भी हमने यहां पर देखी थी। फिर हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानने की कोशिश करी, तो मैंने आपको बताया विधाता को खत्म कर दिया था। इस टाइम पर लेटर वैदिक पीरियड में असेंबली ज्यादा पावरफुल थी या फिर किंग ज्यादा पावरफुल थे? बताएं कौन ज्यादा पावरफुल बन रहा था यहां पर? असेंबली ज्यादा पावरफुल थी या किंग ज्यादा पावरफुल थे? बताइए। सो दिस टाइम असेंबली वॉज मोर पावरफुल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरू शुरू में, लेकिन लेटर पीरियड में आपको क्या दिखाई देगा? किंग वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल। तो लेटर वैदिक पीरियड में किंग वॉज मोर पावरफुल, अर्ली के अंदर आपको असेंबली ज्यादा पावरफुल दिखाई देगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बकवास सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। राजेंद्र का से आंसर करेक्ट है, किंग बताया उन्होंने, अनुराग नायक, श्रीपोई करेक्ट आंसर। फिर हमने गॉड्स और उनके रिचुअल्स देखे, हमने देखा सेक्रीफाइस आ चुका था, रुद्र भगवान, प्रजापति भगवान की पूजा करी जाती थी, कुशान भगवान की पूजा करी जाती थी। जो इंद्र और अग्नि हुआ करते थे, जो पहले के टाइम में भगवान माने जाते थे अर्ली वैदिक एरा में, वो धीरे धीरे अपना स्टेटस लूज करते जा रहे थे। और फाइनली हमने देखा लेटर वैदिक के अंदर किस तरीके से एक डाउनफॉल हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, हु इज रेडी फॉर द 10 क्वेश्चंस नाउ? जल्दी से मुझे बताएं 10 क्वेश्चंस के लिए कौन कौन रेडी है? अपना टारगेट भी सेट करिए जल्दी से, 10 में से कितना स्कोर करेंगे? कितना टारगेट सेट करेंगे हम? ये 10 टॉपिक्स जो हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी, आर्यंस, बैटल ऑफ 10 किंग, जॉब्स के ऊपर रहने वाला है, ट्राइबल चीफ्स, देन ऊर्जापति, वैदिक एरा, लाइफस्टाइल, गॉड्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो 7 और 10 का टारगेट सेट किया है, राजेंद्र कह रहे हैं 8, नो टारगेट, सोनू कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो इट वाज कंसर्निंग वैदिक सिविलाइजेशन, पूछा है, इनको लेकर बताएं करेक्ट क्या है। ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये एक मोनोगमस सोसाइटी थी, चाइल्ड मैरिज यहां पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। देखिए वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो अभी पढ़ा है, तो आज तो आपको इजी लगेंगे, लेकिन अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को 6 महीने के बाद देखेंगे या फिर सीधा अपने एग्जाम में देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें ब्रेन से निकल जाएं। इसी वजह से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहिएगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते जाइए। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा यहां पर? यस, अनुराग ने आंसर दिया है डी, बाकी लोग बताइए। तो यहां पर पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मोनोगमस थी, चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन प्रैक्टिस, विडो रीमैरिज को अलाउ किया गया था। तो डी यहां पर करेक्ट आंसर है, भरत का भी और राजेंद्र सोनू का भी आंसर करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी वाज, वैदिक सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या थी? बताएं। 4 आपके सामने नाम दिए हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। बताइए, बिल्कुल अच्छे से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, और मेरे को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहिए क्योंकि आंसर तो एक ही होगा, लेकिन हाँ इसके अलावा आपको यह भी पता है कि दूसरी चीज को क्या कहते हैं। क्या आंसर होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। बेसिक यूनिट क्या थी? अनुराग कह रहे हैं स्ट्रेटेजी वीडियो, विच स्ट्रेटेजी वीडियो यू आर टॉकिंग अबाउट अनुराग? आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। शिपुई ने लिखा है सी, राजेंद्र ने लिखा है ए, अनुराग ने लिखा है बी, ग्रह लिखा है, कुल्पा कौन थे? कुल्पा हेडमैन थे, बिल्कुल ठीक है। ग्रह क्या था? आपकी यूनिट थी, ठीक है। सो बेसिकली जो आपकी बेसिक यूनिट है वो क्या है? ग्रह है, ठीक है। और कुल्पा क्या है? कुल्पा यहां पर आपके हेड ऑफ द फैमिली। ध्यान रखिएगा, दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आर्यंस कहां से आए थे? बताइए, इजी क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, कहां से? रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, नन ऑफ द अबव? स्टेपी रीजन, सेंट्रल एशिया, सदर्न रशिया, मेनली पेस्टोरल एग्रीकल्चर टाइप के लोग थे, सोसाइटी वाज लार्जली मेल डोमिनेटेड। ए आंसर होगा इनके लिए। इनके घोड़े काफी महत्व रखते थे, फोर्सेस वर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। यहां पे श्रीपुई ने, राजेंद्र ने करेक्ट आंसर किया है वैसे।
सोनू तिवारी का भी आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बैटल ऑफ 10 किंग्स किस किस के बीच में हुई थी, जल्दी से बताएं मुझे, 10 सेकेंड है आपके पास। बैटल ऑफ 10 किंग्स किस किस के बीच में हुई थी? एंड सेंट्रल एशिया लिखा है सोनू ने, बिल्कुल ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? किंग भरत, किंग दशरथ, किंग भरत ट्राइबल्स, किंग भरत, किंग वासुदेव, किंग भरत एंड किंग जनक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्राइबल लोगों के बीच में, ठीक है। तो किंग भरत ने जो ट्राइबल्स हेड थे उनको यहां पर डिफीट किया था। करेक्ट आंसर विल बी बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेदा मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग? ऋग्वेदा ने इनमें से किन किन पेशे को मेंशन किया है? कारपेंटर्स, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, बताइए। भरत शिपुई, करेक्ट आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। फोर्थ का आंसर अनुराग ने अभी किया है, करेक्ट आंसर है। फिफ्थ का बताइए, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? राजेंद्र ने लिखा है डी। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर आपका वीडियो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, जैसे कई स्टूडेंट्स जल्दी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोगों का थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो उनको आगे कर लीजिएगा ताकि आप भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही आंसर दे पाए। बिल्कुल ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और किस 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 चीज के बारे में बताया था? याद करिए, पोर्टर्स के बारे में बताया था, याद आया? चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे लेकर चलता हूं, जहां पर भगवानपुरा कहां पर लोकेट करते हैं, ब्रीफली मैंने आपको बताया था इस जगह का नाम। पंजाब के बारे में भी बताया था, भगवानपुरा के बारे में भी बताया था, बताइए कहां पर है ये? लेट्स सी कितने लोगों को याद है। हरियाणा लिखा है राजेंद्र ने। सर वीडियो इज बिट लेट, हाँ थोड़ा सा लेटेंसी हो सकता है। अनुराग, अनुराग ने सी आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट है, सी हमने देखा था यहाँ पर, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ट्राइबल चीफ वाज रेफर्ड एज, ट्राइबल चीफ को क्या कहा जाता था? एक स्पेसिफिक नाम उनको दिया गया था, बताइए। ट्राइबल चीफ्स को क्या कहा जाता था? क्योंकि ट्राइबल्स के अंदर हमने यूनिक चीज देखी कि इसमें जो राजा होते थे कई बार उनको इलेक्ट भी किया जाता था, ठीक है। वैसे देखा तो हमने हेरिडिटरी पोजीशन देखी राजाओं की, ठीक है, लेकिन यहां पर यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? बिल्कुल सही, अनुराग ने, राजेंद्र ने करेक्ट आंसर दिया, तो इट इज रेफर्ड एज राजन। राजन याद रखिएगा। देन हमने यहां से आगे बढ़ते हुए हु वाज ऊर्जापति इन वैदिक एरा, ऊर्जापति कौन था बताइए? ऊर्जापति, बताइए। इसको व्रजापति भी कहा जाता है कई बार। यहां पे आंसर्स में किसी ने नहीं दिया क्या आंसर, बताइए। एट्थ का स्किप कर दिया। चलिए देखिए, ऊर्जापति कई जगह पे आपको ये व्रजापति भी दिखाई देगा, ठीक है, अलग अलग नाम से यहां पर मेंशन किया होता है, ठीक है। तो यहां पर जो व्यक्ति के पास काफी बड़ा डोमिनेशन होता था लैंड का, ठीक है, ड्यूरिंग ऋग वैदिक एरा, बेसिक यूनिट ऑफ पावर लाइट, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसके अंदर जो पेस्चुरल लैंड है वो होती थी, जिसके पास, जिसको पूरी वो मैनेज करने के लिए दी जाती थी, उसे कहा जाता था व्रजापति, या फिर कई बार ऊर्जापति भी कह दिया जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, व्रजापति जो है उसके पास लार्ज लैंड आपको दिखाई देगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर यहां पर तीन स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाता है। पहली कहती है फैमिली वाज अ लार्ज यूनिट इन दिस एरा, इन द वैदिक एरा फैमिली वाज अ लार्ज यूनिट। पीपल जो थे दे वर एसोसिएटेड विद जना, वो अपने जना को लॉयलिटी देते थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डिड नॉट एक्सिस्ट, तो यहां पर वैदिक एरा के अंदर जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। नाउ जल्दी से बताएं, क्या लगता है आपको? प्रीस्ट जो होता है सोनू, उनको कहा जाता था पुरोहित, जैसे आज भी हम पुरोहित कह देते हैं ना, तो पुरोहित कहा जाता था उनको, प्रीस्ट को। राजेंद्र ने कहा है नाइन्थ का बी, बाकी लोग बताएं क्या लगता है?
श्रीपुई ने लिखा है बी। चलिए बढ़िया, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आंसर आपका। फैमिली एक काफी बड़ी यूनिट थी। जना, जना क्या थी आपकी? ट्राइब, जिसको विज भी कहा जाता था। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एग्जिस्ट करता था, इवन हमने तो पॉलीएंड्री तक की भी बात करी है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर रिवाइज करेंगे जल्दी से 10 एमसीक्यूज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको मैच करना है बेसिकली। लेफ्ट साइड में आपके भगवान का नाम दिया है और वो किसको रिप्रेजेंट करते थे वो पूछा है आपसे। सोमा प्लांट को, मारुत स्टोम को, वरुण वाटर को। जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको लेकर। बताइए, एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे आपके मार्क्स जो है वो पूछूंगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? 10th का ए आया है मेरे पास। ऑल ऑफ द अबव लिखा है शिपुई ने। तीनों आपके जो है वो करेक्टली मैच करते हैं, तो यहां पर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर वंस अगेन exam.netmoc.com पर जाकर आप मिशन यूपीएससी 2022 जो है उस कोर्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हमने क्या देखा यहाँ पर? सोसाइटी किस तरीके की थी? पैट्रियार्कल थी या मैट्रियार्कल थी? पैट्रियार्कल, मोनोगमस नेचर की थी। चाइल्ड मैरिज बताइए एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी? उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती थी क्या? आंसर इज नो। बेसिक यूनिट क्या थी हमारी? बेसिक यूनिट हमारी वैदिक सोसाइटी की थी ग्रह, और हेडमैन को क्या कहा जाता था बताइए? हेडमैन को कहा जाता था कुलपा। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ आर्यंस कहां से आए थे। हमने देखा ये सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया से आए थे, ये भी आप लोगों ने करेक्ट आंसर किया। इसके बाद हमने डिस्कशन किया बैटल ऑफ 10 किंग्स। वो हमारे किंग भरत जो हमारे बैच में अभी हैं, हमारी क्लास में भी हैं, उनकी ट्राइबल से लड़ाई हुई और यहां पर उन्होंने कुरु एम्पायर अपनी स्थापित करी। उसके बाद डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर हुआ, जिसमें हमने देखा ऋग्वेदा ने क्या मेंशन किया है। ये तीनों तरीके के जो यहां पर काम है उनको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा 6th क्वेश्चन को लेकर भगवानपुरा, आप लोगों ने ही बताया मुझे कहां पर लोकेट करता है बताइए। यस, इट इज इन हरियाणा। यहाँ पे मैं देख रहा हूं भरत ने करेक्ट आंसर किया, राजेंद्र भी सही लिख रहे हैं। करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल चीफ को क्या कहा जाता था बताइए? यस, इट वाज रेफर्ड एज राजन। फिर हमने यहाँ पे इससे आगे बढ़ते हुए देखा हु वाज ऊर्जापति या व्रजापति जिसको कहा जाता है, तो लार्ज लैंड, पेस्टोरल लैंड के ऊपर जिसका हक होता था। ठीक है, पुरोहित कौन होते थे? प्रीस्ट होते थे। सेनानी कौन होते थे? जो कि बेसिकली स्पीयर, एक्सिस, स्पोर्ट्स वगैरह को यूज किया करते थे। ठीक है, कुलपा हेड ऑफ द फैमिली। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए देखा क्वेश्चन नंबर 9 को, जहां पे हमने देखा कि फैमिली कैसी यूनिट थी? लार्ज थी। ट्राइब को क्या कहा जाता था? जना कहा जाता था। और दूसरा नाम बताइए क्या था जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एग्जिस्ट करता था, इवन कुछ जगह पे पॉली एंट्री भी देखी गई है। ट्राइबल को विज कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि सोमा गॉड ऑफ प्लांट है, मरुत गॉड ऑफ स्टॉर्म है, और वरुण गॉड ऑफ वाटर या ओशन इनको कहा जाता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर किस किसने कितना कितना स्कोर किया है, ताकि हम यहाँ पर अपने टॉपर को देख पाए कि यहाँ पे टॉपर पोजीशन पे कौन है। स्कोर बताइए यहाँ पर 10 में से किस किसने कितना कितना स्कोर किया है। विस करेक्ट आंसर है शिपुई आपका। भरत ने भी करेक्ट आंसर किया है। अनुराग का भी करेक्ट आंसर है, बढ़िया। राजेंद्र भी करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। शिपुई ने 7/10 किया है। ओके, ठीक है, अच्छा स्कोर है। 6 या 6 से ज्यादा आपका स्कोर अगर है तो वो अच्छा ही माना जाएगा। कट ऑफ उसकी है आपकी। 8/10। आई गेस आई एम लिटिल कंफ्यूज विद टुडेज काउंटिंग। भरत कह रहे हैं 8 का स्कोर किया है। ऊर्जापति वाला व्रजापति कर लीजिएगा उसको अनुराग। व्रजापति टर्म ज्यादा यूज करी जाती है, मैं उसे नोट्स में भी व्रजापति कर दूंगा। 6/10 राजेंद्र ने किया। अनुराग ने 9 का स्कोर किया। ओके, तो यहाँ पे अनुराग बैक टू बैक टॉप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अनुराग। 9/10 का स्कोर। आई थिंक अनुराग आज करंट अफेयर्स में भी शायद आप ही ने टॉप किया ना, 11 का स्कोर किया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोनू तिवारी कह रहे हैं टुडे स्कोर 7/8, 2 क्वेश्चन टू रीड भी नहीं कर पाए। ओके सर, वो वर्ड क्या था जो आपने एग्जाम्पल के साथ बताया था? किस शब्द की बात कर रहे हैं? वन मीन्स आंसर आफ्टर मॉर्निंग क्लास। ओके ठीक है, मॉर्निंग क्या, इसके साथ भी मैं कोशिश करूंगा ऐड करने की। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उसमें एक एक क्वेश्चन, एक आपका करंट अफेयर्स के साथ और एक यहाँ पर मीन्स का मैं ऐड कर दिया करूंगा। नो वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए। तो अनुराग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, व्रजापति, यस व्रजापति ऐड कर लीजिएगा। अश्वमेधा की बात कर रहे हैं, अश्वमेधा की बात कर रहे हैं भरत, जिसमें मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था। चलिए, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।
और यहाँ पर हम बैक टू बैक अपने सेशन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और एक सेशन अभी हम पीछे चल रहे हैं, बीच में जो आईटी का इशू आया था उसको भी हम बीच में कवर करेंगे, संडे को या तो एक्स्ट्रा क्लास रख के कवर करेंगे। सो यहाँ पर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, कल फिर इसी टाइम मिलते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप अपने नोट्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपकी पीपीटी जो अपलोड कर दी जाएगी विद ऑल द एनोटेशन, और वीडियो को भी चाहे तो आप देख सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी जो पीपीटी है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, जो नोट्स मैंने बनाए हैं साथ में उसको लेकर भी, ठीक है। चलिए, कृति दुबे ने अभी ज्वाइन किया। कृति, आपका लेक्चर थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।